जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो क्यों मेरे शेरों, मैराथन का मजा ले रहे हो? हाँ, वो गाना सुना है, आज की रात का मजा मैराथन का लीजिए। गलत नहीं गाएंगे, समझ गए। और बढ़िया सी तैयारी तुम्हारी चल रही होगी, ठंडी वंडी पड़ रही है एकदम से तगड़े से मजे से। लेकिन उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ रहे होंगे पूरे जोश और शोर के साथ। हमने आपको अब तक पढ़ा दिया है 2 लेसन कंप्लीट मैराथन में। एक हमने कर दिया एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और दूसरा हमने क्या किया हाइट एंड डिस्टेंस। हाँ, खत्म कर दिया। दोनों चैप्टर खत्म हो गए। कल जो था एरिया रिलेटेड सर्कल का लास्ट था। आज 8 बजे हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्या, आज भी हम पढ़ने वाले सर्कल ही, लेकिन सर्कल पढ़ेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल नहीं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल जितने क्वेश्चन बनने थे करा दिया बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जितना इंपॉर्टेंट था हो गया। अब हम करने वाले हैं क्या कहते हैं चैप्टर। ये 10th क्लास का एक चैप्टर है सर्कल, और ये क्या कहते हैं इसमें अलग से सर्कल के बारे में, इसमें सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में। वो था एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सेगमेंट ऑफ द एरिया, सेक्टर ऑफ द एरिया, इन सभी चीजों पे बात कर रहे थे। अच्छा हाँ, एक चीज के लिए मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे दूं, सामने कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है तो शायद खटपट की आवाज आ सकती है, तो प्लीज डोंट माइंड, उसको इग्नोर करके आप लोग पढ़ाई पे ध्यान देना। वरना फिर हम ये सोचेंगे कि हाँ आवाज आ रही है, आप लोगों को लेक्चर ना दे, तो फिर हमारा लाइव नहीं चल पाएगा, समझे। और लाइव हमारा फिक्स है कि 8 बजे चलेगा, तो फिर 8 बजे अगर किसी का कोई काम चल रहा है तो हम उसको तो नहीं रुकवा सकते ना। तो इसलिए उनका जो चल रहा है वो चलने दो। हालांकि कोशिश हम यही करेंगे, मैंने कुछ देर के लिए बोला है कि हाँ रुक जाओ, तो शायद मान गए, इसलिए आवाज अभी नहीं आ रही। अगर आएगी तो आप लोग भी एडजस्ट कर लेना, ठीक है। चलिए हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और फटाफट शुरुआत कर देते। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो शेयर नहीं की है तो तुरंत शेयर कर दो। और हाँ, ये मैं देखता हूँ कि हाँ लड़के पढ़ रहे हैं, इंजॉय के साथ पढ़ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मजे कर रहे हैं और आराम से पढ़ रहे हैं, अच्छा लगता है देख के। आपको स्टडी को बोरियत नहीं करनी है, आपको प्रॉपरली क्या कहते हैं मजे के साथ पढ़ना है। फिलहाल ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुरंत अभी के अभी वीडियो शेयर कर दो, फटाफट लाइक कर दो और एक अच्छा सा कमेंट कर दो जय हिंद नाम से, और फिर हम अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए, और रोज मिलना ना भूले हमारे साथ। कितने बजे? रात 8 बजे रेगुलर, ठीक है। चलिए सर्कल की बात करते हैं। सर्कल में हमने बहुत सारी चीजें बता दी थी, लेकिन अब आज और बहुत सारी चीजें बताएंगे। सर्कल में हमने उस दिन जैसे कि सब कुछ पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया था कि ये कंप्लीट सर्कल होता है, और ये क्या कहते हैं, इस सर्कल में अगर मैं बात करूं तो ये सर्कल आपका, ये सर्कल है आपका। सर्कल का ये सेंटर पॉइंट होता है। लेकिन अब इसमें से अगर मैं बात करूं क्या कहते हैं, सब कुछ मैंने बता दिया था, रेडियस ये सब कुछ बता दिया था। आज उसी पे कुछ चीजें बतानी बाकी हैं, तो वो मैं अभी भी बता दे रहा हूं, सब कुछ क्रिस्टल कट क्लियर हो जाएगा। अब आप इस पे देखो, अगर मैं एक लाइन को 3 लाइन ड्रॉ करता हूं, 3 लाइन इस पे कौन कौन सी ड्रॉ हो सकती है? एक लाइन इसके अंदर से जा सकती है, दूसरी लाइन इसको टच करते हुए जा सकती है, और तीसरी इसको अलग से जा सकती है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि एक लाइन क्या क्या कर सकते हैं? तो एक लाइन क्या कर सकती है? अ लाइन कट 2 पॉइंट ऑन द सर्कल। एक लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर सकती है। फिर उसके बाद वही लाइन क्या कर सकती है? अ लाइन टचेस 1 पॉइंट ऑन द सर्कल, यानी एक लाइन एक बार में एक ही बार जगह पे टच कर सकती है। और एक लाइन ये भी है कि अ लाइन डू नॉट टच एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल या एनी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। मतलब आप हिंदी वाले भी हैं, हिंदी वाले भी गौर से सुन ले। 2 लाइन जो होती है, ये जो क्या कहते हैं लाइन होती, लाइन सेगमेंट, ये वृत्त को क्या कहते हैं, या तो 2 जगह पे वो टच कर 2 जगह पे कट करेगी, टच नहीं 2 जगह पे कट करेगी, टच एक जगह करेगी, और नहीं टच करना होगा तो दूर से निकल जाएगी, तब किसी जगह पे टच नहीं करेगी। तो पहली प्रॉपर्टी यही है जो आपकी बुक से स्टार्ट होती है। दूसरी बात यह है कि कोई भी लाइन सीकेंट, ये लाइन जो होती है सीकेंट होती है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बनाया था कि जो अंदर से निकल जाता उतार के, उसे क्या बोलते हैं? सीकेंट। तो एक सीकेंट 2 पॉइंट पे कट करती है, एक ये बात होगी। दूसरी बात ये होती है कि हाँ कोई भी सर्कल है और उस पे अगर कोई एक टेंजेंट डाल दो, ये टेंजेंट है टच होके जा रहा है, तो इस टेंजेंट से होकर के कितनी लाइन ड्रॉ हो सकती है? तो इस टेंजेंट से होकर के कई सारी लाइन ड्रॉ की जा सकती है। इन्फिनाइट, आप इन्फिनाइट बोल सकते हो इस पे। कितने? उस सर्कल से टच होकर के कितनी लाइन जा सकती है? तो इन्फिनाइट जा सकती है, इसमें कोई वो नहीं है। तो इतना जान लिया। अब इसके आगे फटाफट बढ़ते हैं, ज्यादा इसमें जानना नहीं। रेडियस आपको पता ही है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये सारी रेडियस होती है। ये क्या होती है?
रेडियस होती है। इसे रेडियस यानी ये कोई अगर सर्कल है तो सर्कल का जो ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर से यहाँ सर्कमफेरेंस, इसकी जो टोटल लेंथ होती है उसे सर्कमफेरेंस बोलते हैं। अंदर के जो एरिया होता है उसे एरिया ही बोलते हैं। दोनों को मैंने बता चुका हूं। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये भी रेडियस है। लेकिन पूरी डिस्टेंस की बात करें तो इसे डायमीटर बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट जो होता है इसे क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। सब कुछ मैंने करा दिया आपको, आप चाहो तो लिखते चलो या मैं बता भी दे रहा हूँ। ये ओ, ये पी, ये क्यू नाम दे दूं तो ओपी आपका जो है, ओपी क्या हो जाएगा आपका, रेडियस आ जाएगा। ओपी क्या आ जाएगा आपका, रेडियस आ जाएगा। और क्यूपी आपका कितना आ जाएगा, तो क्यूपी आपका जो है वो डायमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये, इसको नाम हमने ए बी दे दिया तो ये ए बी क्या हो जाएगा आपका, कॉर्ड हो जाएगा। ए बी क्या हो जाएगा आपका, कॉर्ड हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने बता दी हैं। हिंदी में इसे जीवा बोलते हैं, हिंदी में इसे जीवा बोलते हैं, सॉरी हिंदी में इसे व्यास बोलते हैं, और इस कॉर्ड को क्या कहते हैं, जीवा बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी वाले भी ध्यान रखें। और इतना सब चीज अगर आपको पता है तो ज्यादा इसमें अब नहीं बताएंगे, अब सीधा इसकी प्रॉपर्टीज और थ्योरम पे आकर के करना शुरू करते हैं। 2-3 चीजें उनको फटाफट आप लोग नोट करते चलिएगा और मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, नोट्स बनाते रहिएगा, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला थ्योरम ये है कि हाँ, अगर किसी सर्कल से, मान लो ये कोई सर्कल है, पहला पॉइंट ये है, ये कोई सर्कल है, तो ये कोई सर्कल, ये इसका क्या कहते हैं, रेडियस है। और रेडियस से यहां से टच करता हुआ कोई टेंजेंट जाता है तो ये इस पे क्या होगा, इसका नाम हम रख देते हैं mn, और ये इसका नाम रख दिया हमने o और p। तो पहली बात ये ध्यान रखना, अगर कोई इस तरह का फिगर है तो हमेशा OP mn पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, OP इज परपेंडिकुलर ऑन mn। OP इज परपेंडिकुलर ऑन mn, यानी ये जो OP होता है ये mn पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। पहली बात ये। दूसरी बात, अगर ये परपेंडिकुलर होता है, मैं तीनों चीज इसी में बता दे रहा हूं, गौर से समझना। एक फिगर ये बन गया, अगर ये परपेंडिकुलर है तो दूसरी बात ये, यहां से जो यहां तक बनने वाला एंगल होगा इस टेंजेंट से लेकर के, तो ये जो टेंजेंट होगा ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी दूसरी बात ये है कि क्या कहते हैं, OPN, क्या एंगल OPN ये जो होगा 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री होगा तो ये कौन सा होगा, राइट एंगल होगा। कौन सा बना देगा, राइट एंगल बना देगा। क्या बना देगा, राइट एंगल बना देगा। दूसरी बात, अगर मैं यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूं इस पे, हम एक डॉटेड लाइन को ऐसे इससे मिला दें अगर, तो ये डॉटेड लाइन अगर मिला दे, इसका नाम हमने OR रख दिया। क्या रख दिया, OR। तो OR की अगर मैं बात करूं तो ये कितना होगा, तो हमेशा इस, तीसरी बात ये भी जान लो इसी में, तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये है कि जो OR है वो ग्रेटर देन होगा, OR ग्रेटर देन होगा OP से। आप जाहिर सी बात समझ सकते हो, OP सिर्फ रेडियस ही है, और लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट को अगर मैं बात करूं तो इसको क्या कहते हैं, OQ मान लेता हूं। तो ये OQ और OP बराबर होगा, OQ एंड OP ये बराबर होंगे। OQ और OP क्या होगा, बराबर होगा। रीजन बिहाइंड दैट बोथ आर रेडियस, ये दोनों ही क्या है, रेडियस हैं। तो जब दोनों ही रेडियस है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन बात की जाए किसकी, OR की, तो OR ग्रेटर देन होगा किससे, OP से। OR ग्रेटर देन होगा, OR ग्रेटर देन होगा OP से, OR ग्रेटर देन OP। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि सिंपल समझ, अब यहां से देखो, अगर ये राइट एंगल बन रहा तो यहां पर एक पाइथागोरस, वो क्या कहते हैं, चौथी चीज जो है, वो चौथी चीज ये है कि यहां पर एक राइट एंगल पूरा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा वो ट्रायंगल है, OPR है। OPR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें अगर बात करें, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक प्रॉपर्टी भी यहां पे काम करेगी। अभी मैं सारी ये सब थ्योरम ही है, इसको थ्योरम 1, थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 3, थ्योरम नंबर 4 निकाल के ऐसे नहीं कराएंगे, क्योंकि प्रूविंग इसकी नहीं आती है। हमें पता है ना क्या आता है, तो हमें जो पता है वो हम आराम से आपको करा रहे हैं, आपके लिए जो बेहतर है। आपको ये पॉइंट्स बता रहे हैं, इस पॉइंट्स का ध्यान रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब चौथा पॉइंट ये हो सकता, पांचवा पॉइंट ये हो सकता है कि इनको अगर सबको समराइज कर ले तो यहाँ पे देखो गौर से, ये वाला पॉइंट, ये और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, OR का स्क्वायर इक्वल्स टू OP प्लस PR, OP का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। ये आपका क्या कहते हैं, मसला है टोटल, ये आपका है।
अब इसका क्या कहते हैं, स्क्वायर कर दोगे तो आपका बराबर आ जाएगा। तो इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अगर समझ आ गई तो इसका तुरंत स्क्रीनशॉट मारो, नोट कर लो। हिंदी मीडियम वाले कुछ अलग नहीं है, बस जो मैंने लिखा है, राइट एंगल को क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसको लिख लो आराम से, इसको स्क्रीनशॉट मारो, फिर मैं आगे और प्रॉपर्टीज कराता हूं। देखो एक फिगर बना है, इससे जितनी प्रॉपर्टीज हो सकती थी मैंने सारी आपको करा दी। ठीक है, चलिए सारी बातों का ध्यान रखना। OR ग्रेटर देन होगा, OR ग्रेटर देन होगा किससे, OP से, लेकिन OQ और OP बराबर होंगे, OQ एंड OP बराबर होंगे, क्यों, बिकॉज ऑफ रेडियस। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं फटाक से और बढ़ा देते हैं इस पे आराम से। और भाई ठंडी वंडी पड़ रही है कि नहीं, कह दो सर ठंडी तो लग रही है, बट आप नहीं पहने हो कपड़े। मैं सही बता दूं ना, मेरे पे पैसे नहीं होते भाई, ये पैसे नहीं होता कि मैं कपड़े उपड़े खरीद लूं भाई, बहुत गरीबी रहती है मेरे पे। मैं क्या ही बताऊं, तुम लोग चैनल वैनल पे काम करते नहीं हो, अभी चैनल को तुम आसमान छुआ दो एकदम से कुछ पैसा वैसा आने लगे तो हम भी सोच रहे हैं। फिलहाल मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है यार, फिलहाल सही है। चलिए अब आगे आपको मैं क्या कहते हैं कुछ चीजें और सिखा दूं, फिर आपके हम क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं। अब लास्ट प्रॉपर्टी बची हुई, लास्ट नहीं, दो प्रॉपर्टी और बची हुई। एक प्रॉपर्टी ये है कि लिखा है द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ सर्कल। पॉइंट ये है, थ्योरम इसको लिख देते हैं, थ्योरम इसको थ्योरम मान के लिख देते हैं। लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम an external point to a circle are equal, यानी इसका मतलब क्या हुआ, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अब बताते हैं, क्वेश्चन को समझो। पहले एक सर्कल बना लो प्यारा सा, ये आपका सर्कल आ गया। आप सर्कल नहीं बन रहा है यार तगड़ा, वो बात नहीं रही। चलो देखो, ये एक सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर पॉइंट है। अब इसमें ये क्या कह रहा है, टू टेंजेंट। तो टेंजेंट आपको पता है, टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को टच करके जाता है। यहां से ऐसे मान लो, एक ये चला गया, एक ये ऐसे चला गया, तो ये दो टेंजेंट हो गए। इन टेंजेंट को मैं नाम दे रहा हूं यहां से, इस पॉइंट को A, यहां पे टच किया B, यहां पे टच किया C। तो ये कहना चाह रहा है, ये थ्योरम ये कहना चाह रहा है द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट, कह रहा है द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल सर्कल के अंदर होगा तो इंटरनल पॉइंट, सर्कल के बाहर है तो एक्सटर्नल पॉइंट टू बी या सर्कल आर इक्वल, यानी ये दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी ये कहना चाह रहा है कि AB इक्वल टू AC होता है, AB इक्वल टू AC होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। AB इक्वल टू क्या होगा, AC होगा। कैसे होगा तो आओ मैं बताता हूं। अगर मैं यहां से एक वो डालूं, गौर से समझना, यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर डालूं इस पॉइंट पे और एक परपेंडिकुलर इधर डालूं इस पॉइंट पे, तो ये दोनों ही नाम दे दो इसको O। तो मैं आपको बात करूं क्या, OC इक्वल टू OB बराबर होंगे कि नहीं होंगे, OC इक्वल टू OB बराबर होगा कि नहीं होगा, क्यों बताओ, कोई बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ। रीजन बिहाइंड दैट, ये रेडियस है भाई, यहां से यहां तक का गया ये रेडियस, यहां से यहां तक का गया ये रेडियस, ब्रैकेट में लिख दो क्या, रेडियस, ये रेडियस है। अच्छा, अब अगर ये रेडियस है तो फिर इनसे बनने वाला यहां पर जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और ये क्रिएट कर देगा एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी वजह से यहां से जो ये डिस्टेंस होगी वो दोनों कॉमन आ जाएगी। तो हम लिख सकेंगे क्या, AB इक्वल टू AC, ये लिख देंगे आराम से। बस मसला इतना है, हमें ज्यादा नहीं झंझट करना है, हमें इसमें प्रूविंग कुछ नहीं है। बस हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब कोई ऐसा फिगर इस तरह का बन के आएगा, अगर कोई इस तरह का फिगर बन के आएगा। अच्छा, एक बात और जान लो, अब यहाँ पे अगर देखो तो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, देखो 1 2 3 4, ये एक 4 क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, जिसमें से मैं आपको बता दूं इनके अपोजिट एंगल का सम, या तीनों एंगल का सम, मैं एंगल लिख रहा हूं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल C इक्वल्स टू 360 डिग्री।
क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल बनना, 1 2 3 4, इन चारों का सम कितना होगा 360 होगा। और अपोजिट एंगल की बात करें तो अपोजिट एंगल का सम भी 180 होगा। इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, क्योंकि ये 90 90 तो आई है, और 90 90 कितना हो जाएगा 180 हो ही जाएगा, और इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना, आगे हमें जरूरत इसकी पड़ेगी। इन दोनों पॉइंट्स को नोट करो और स्क्रीनशॉट मारो, फटाक से आगे बढ़े। हम क्वेश्चन करेंगे टू द पॉइंट, आराम से समझ के करेंगे। हटाए दें इसको, अब ये हो जाए तो फिर एक अगला थ्योरम वो हो जाए, फिर फटाक से। हिंदी मीडियम वाले बहुत गौर से ध्यान देना, इसको आराम से लिखो। चलिए हटा दे रहे, अब इसको हटा दिया। अब दूसरी चीज करते हैं, एक चीज और बच गई, उसको कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। तेरी मासूमियत ने हमें, आ जाइए। लिखा है सेगमेंट ऑफ कॉर्ड, क्या लिखा हुआ है सेगमेंट ऑफ कॉर्ड, लिखा हुआ लेट ए बी एंड सी डी, क्या लिखा हुआ है। अब लिखा है थ्योरम 2 मान लो इसको, क्या मान लो थ्योरम 2। अब थ्योरम 2 ये कह रहा है कि क्या कहते हैं, ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड ऑफ सर्कल, आर two chords of circle, are two chords of circle which intersect each other, which intersect each other internally at P, at P, and two chord and externally at P, and externally at P। अच्छा, दोनों सिनारियों में यही मसला है। देखो क्वेश्चन को समझाते हैं। क्वेश्चन ये लिखा है, क्वेश्चन एक थ्योरम ये कह रही है कि ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड, मतलब ए बी और सी डी दो कॉर्ड है। कॉर्ड आपको पता ही है, मैं आपको बता दूं, कॉर्ड आपको पता है। ये एक छोटा सा सर्कल पे यहां से कोई लाइन ऐसे चली जाए कॉर्ड बोलते हैं, ऐसे चली जाए कॉर्ड बोलते हैं, ऐसे चली जाए कॉर्ड बोलते हैं, इसी को तो कॉर्ड बोलते हैं। तो ये कह रहा है किसी सर्कल में दो कॉर्ड है जो इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर इंटरनली। अच्छा, मतलब ये एक सर्कल बना दूं, दो फिगर बनेंगे, एक इधर बना दे रहा हूं, एक ये बन गया, दूसरा इधर बना दे रहा हूं। ये आपका ये क्या कहते हैं, ये दो सर्कल बन गए, दो सर्कल में ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये सेंटर पॉइंट हो गया। अब मैं आपको बता दूं, पहला लिखा हुआ कि ए बी एंड सी डी दो कॉर्ड है, तो ए बी एंड सी डी दो कॉर्ड है, तो हमने दो कॉर्ड बना दी। हमने एक देते हैं ए बी और इसका क्या नाम रख देते हैं सी डी, इसका नाम रख दिया सी डी। ये इस तरह का कुछ पॉइंट है। देखो गौर से समझो, क्या लिखा है कि ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ये दोनों कॉर्ड हुई कि नहीं हुई, सेंटर से नहीं जा रही, सेंटर से जाती तो ये डायमीटर हो जाती, अलग से जा रही इसलिए कॉर्ड है। और लिखा है इंटरसेक्ट मतलब कट कर रही, इंटरसेक्ट ईच अदर इंटरनली। देखो सर्कल के अंदर है इसलिए इंटरनली, देखो सर्कल के अंदर ही तो कट हो रहा है, इंटरनली एट पी, यानी ये पॉइंट हो गया पी। अब इधर क्या लिख रहा है, एंड एक्सटर्नली एट पी। अच्छा, एक्सटर्नल भी कट कर रहे हैं किस पे, पी पर ही। तो चलो हम दो कॉर्ड एक्सटर्नल बना देते हैं, दो कॉर्ड एक्सटर्नल बना दी हमने। अब देखो यहाँ पे फिगर में दिखाई पड़ रहा होगा, कॉर्ड तो ये भी है, कॉर्ड तो ये भी है, इसका नामकरण कर दे, इसका नाम क्या है सी डी, और इसका नाम कितना होगा, इसका नाम होगा ए और बी, और इस पॉइंट का नाम दे दिया पी। अब देखो दोनों ही कॉर्ड है, लेकिन फर्क इतना है, वो देखो कहां कट कर रही है, सर्कल के बाहर, क्योंकि ये एक्सटर्नली लिखा है। ये कहां कट कर रही है, सर्कल के अंदर, लेकिन ये इंटरनली लिखा है तो ये सर्कल के अंदर है, ये बाहर लिखा है तो एक्सटर्नली हो गया। अब मसला ये है कि अब इन दोनों के लिए क्या फॉर्मूला जनरेट होता है, तो आओ मैं आपको बताता हूं। इसके लिए जो फॉर्मूला जनरेट होता है वो होता है एपी इंटू पीबी। गौर से समझना, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, इन दोनों के लिए फॉर्मूला होता है क्या, एपी, इसका मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई से, क्या एपी इंटू पीबी, या पीए इंटू पीबी ऐसे लिख लो। क्या लिखो, पीए इंटू पीबी, मतलब पीए इंटू पीबी बराबर होगा पीडी इंटू पीसी के, पीडी इंटू पीसी के, पीडी इंटू पीसी के लिए। ये दोनों के लिए वैलिड है, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, इन दोनों के लिए वैलिड है। कैसे, तो मैं बता दूं, फिर से देखो क्या लिखा है, पीए
पीए कहाँ है, पीए इंटू पीबी, पीसी इंटू पीडी, ये दोनों के लिए वैलिड है, ये दोनों के लिए वैलिड है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना। मैं आपको फिर से याद करा दूं, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई बराबर होगा इसके और इसके मल्टीप्लाई के। इसमें क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई प्लस इसका पीए इंटू पीबी बराबर होगा पीडी इंटू पीसी के। बस इतनी चीजें याद कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो, बस अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ सकते हैं, अब हमें कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए फट से हम आराम से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आराम से आपको कराते हैं। हटा दे इसे, चलिए करते हैं इसको। अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं एकदम धड़ल्ले से, एकदम तगड़े से। चलिए इतनी चीजें समझ आ गई होंगी आपको। अब इतनी चीजें समझ आ गई ना, तो अब क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। भाई इन किसी भी लेक्चर का आपको इंट्रो जरूर देखना। इतनी देर तक मैंने इंट्रो कराया आपको मैं पहले तैयार करता हूं, फिर उसके बाद फायर ब्रांड बनाऊंगा ना। किसी भी सोल्जर्स को जंग के मैदान में भेजने से पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती, वही मैं तो तुमको कर रहा। तुम ही तो हो मेरे वन मैन आर्मी, समझ गए? द डीजे सर, नीचे लिखना आर्मी ऑफ डीजे सर कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक प्यारा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये इसमें क्या है। आपको फिगर बना के पूछ रहा हूं। ये एक फिगर है प्यारा सा चुन्नू मुन्नू सा, यहाँ पे दो कॉर्ड है, एक कॉर्ड ये है, एक कॉर्ड ये है। नाम क्या क्या है इनका, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी, एक का नाम है डी, और ये सेंटर पॉइंट ओ है। ये सेंटर पॉइंट कितना है आपका, ओ है, और यहाँ पे जहां कट कर रहे हैं इसका नाम पी है। बस अब इतना है। इसमें जान दो क्या क्या गिवन है, मैं सब कुछ आपको बता दूं क्या क्या गिवन है। ए बी 12 सेंटीमीटर है, गिवन क्या क्या है, ए बी आपका 12 सेंटीमीटर है, ए बी आपका 12 सेंटीमीटर है, एंड पीबी 8 सेंटीमीटर है, एंड पीबी आपका 8 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद बात करें सीपी आपका 6 सेंटीमीटर है। अच्छा सीपी 6 सेंटीमीटर है, तो आपको फाइंड क्या करना है, देन फाइंड द सेगमेंट पीडी। आपको पीडी निकालना है। चलिए फटाक से निकाल दीजिए। ये क्वेश्चन है, आपको इतना गिवन है, ये क्या है आपका गिवन है, तो आपका ये गिवन है, आपको निकालना है। ए बी कितना है 12 सेंटीमीटर, पीबी कितना 8 सेंटीमीटर, सीपी कितना 6 सेंटीमीटर, पीडी आपको निकालना है। तो आपको मैंने अभी एक फॉर्मूला कराया था, फटाक से वो तुरंत मेमोराइज करो। अब भी इसी से जस्ट पहले कराया था। क्या कराया था हमने, कराया था आपको पीए इंटू पीबी, पीए इंटू पीबी इक्वल्स टू पीसी इंटू पीडी, पीसी इंटू पीडी। कहते तो सर उसमें किसी और से लाइन लिखी थी, किसी भी तरह से लिखी, लेकिन आपको यह याद करना है पीए के बारे में, पीए इंटू पीबी इक्वल्स टू होगा किसके, पीसी इंटू पीडी के। आपको कॉन्सेप्ट तैयार करना है, बस मसला खत्म है। पीए की वैल्यू पता है, पीए की वैल्यू हमें नहीं पता। पहले यहां पे निकालो तो सब कुछ आओ, देखो मैं एकदम क्रिस्टल कट क्लियर करता हूं। आपका ए और बी मतलब ए बी पूरा का पूरा कितना है आपका 12 है, और पीबी कितना है, तो पीबी कितना है आपका, पीबी यहां से यहां तक का कितना है 8। तो भाई एक बात बताओ, मान लो ये कोई ऐसा लाइन है जिसकी टोटल लेंथ 12 है, लेकिन यहां से यहां तक का कितना है 8, तो ये बचा हुआ कितना होगा 4। यानी बीपी यानी पीबी या बीपी आपका अगर 8 है तो पीए कितना होगा आपका 4 होगा, क्योंकि टोटल तो 12 है। उसके बाद में ऐसे सीपी, सी और पी कितना है आपका 6, तो यहां 6 लिख दो, बस मसला खत्म है। इतना तो आप कर ही लोगे। अब चलो वैल्यू रखो, पीए की वैल्यू 4 तो रख दी 4, पीबी की वैल्यू कितनी, पीबी की वैल्यू 8 तो रख दी 8, इक्वल्स टू पीसी की वैल्यू कितनी, तो पीसी की वैल्यू 6, पीडी की वैल्यू कितनी, तो पीडी की वैल्यू नहीं पता, यही वाली पीडी की तो नहीं पता, ये एक्स मान लो, पीडी ही निकालना, तो हमने एक्स रख दी। अब यहां से काट पीट दो, जो कटे वो काट दो। जब एक्स की वैल्यू निकालोगे तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर इनको डिवाइड कर देगा, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन में 6। काट दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये कितना हो जाएगा 8 2 जा 16, 16 अपॉन में 3, काटोगे समथिंग 3 5 जा 15, 1 अपॉन में 3 सेंटीमीटर आपको आंसर आ जाएगा। क्या ये सही है? तो हाँ बिल्कुल, बिल्कुल एकदम सही आंसर है, एग्जैक्ट आंसर आ चुका आपका, ये 15 1/3 आपको आंसर आ गया। तो मुझे लगता है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर यह क्वेश्चन समझ आ गया तो एक दूसरा करके दिखाओ, वो भी बढ़िया उम्दा सा क्वेश्चन है, फटाक से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मार लिया करो, हम तो इरेज कर चुके। और हाँ जैसा भी सही लगे आपको शेयर करते रहा करो, मेरी मेहनत अगर आपको सही लगती है ना तो इस पे थोड़ा तो एतबार किया करो है। चलिए आपको मैं बता दूं, अब आपके पास एक क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा, ये सेम उसी टाइप का बट ये एक्सटर्नली है, ये सेम उसी टाइप का है बट ये एक्सटर्नली है। क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह का है, यहां से ये आपके पास है, क्या कहते हैं, इसका नाम है टी
इसका नाम है टी, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। फिर यहाँ पे टी बाहर पॉइंट है, सॉरी यहाँ पे मैंने नेमिंग गलत कर दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नेमिंग कैसी भी हो। ये वाला पॉइंट टी है, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है। दूसरा पॉइंट क्या है तुम्हारा? नहीं, कहाँ गया? ये दोनों ही बातें तो बताई नहीं जाती। ये कौन सा है तुम्हारा? ये है तुम्हारा आउटसाइडर है। क्या है? आउटसाइडर है। तो आउटसाइडर है तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये कितना होगा? टीपी का स्क्वायर टी ए इंटू टी बी, टी ए इंटू टी बी। रुक जाइए, आपको एक थ्योरम और करा दे रहे हैं। एक नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, अगली थ्योरम लिखिए, अगला थ्योरम लिखिए, एक और पॉइंट लिख लीजिए। वो थ्योरम ये है, अगर मान लो ये आपके पास कोई सर्कल है, एक छोटा सा सर्कल आपके पास मैं बना दे रहा हूं, एकदम प्यारा सा। मान लो आपके पास ये कोई एक सर्कल है। अब ये कोई सर्कल है तो इस पे दो कंडीशन है। एक कंडीशन मैं रख रहा हूं, ये कंडीशन है ऐसी, एक ये है और दूसरी कंडीशन ऐसे है। मतलब एक सीकेंट है जो सर्कल के अंदर से जा रही है और एक सर्कल को टच करते हुए जा रही है। नाम मैं कर दूं, नेमिंग कर दूं, इसका नाम टी, इसका नाम पी, इसका नाम यहाँ पे ए और यहाँ पे पॉइंट बी। तो अगर इस तरह का है तो इस सिनेरियो में क्या होगा? ये सर्कल का सेंटर हो गया। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इस टाइप का अगर कोई फिगर होता है तो इस पे कौन सा लगेगा? तो इस बात का ध्यान रखना, जो टीपी होगा, ये टीपी, तो ये टीपी का स्क्वायर बराबर होगा किसके? टीए इंटू ए बी के, टीए इंटू टीबी के होगा। किसके बराबर होगा? ये टीए इंटू टीबी के बराबर होगा। ये बात, यानी अगर ये टीपी का स्क्वायर, ये वाली लाइन का अगर स्क्वायर है, इसमें जान लो इस तरह का क्वेश्चन हो, अगर एक लाइन सेगमेंट अंदर से जा रही है, दूसरी टच होके जा रही है, ये तो सीकेंट होगी, ये वाली टेंजेंट होगी। तो टेंजेंट जहां पे टच हो रही है और एक्सटर्नल पॉइंट से, जहां से टच हो रही है एक्सटर्नल पॉइंट से, टीए इंटू टीबी बराबर होगा। ये इसके लिए याद रख लो, इसके लिए ये याद रख लो, तब मैं इस पे क्वेश्चन कराऊं। चलिए फटाक से इसको इरेज कर लेते हैं और चलिए हम इस पे क्वेश्चन भी दे देते हैं। इसको चलिए इरेज कर दिया, चलिए इसी पे दे दे रहा हूं। हम आपको दे दे रहे हैं, आपके पास ये कितना है? ये है 5.6 सेंटीमीटर, निकालिए। ये है 5.6 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का ये 2.8 सेंटीमीटर है, ये 2.8 सेंटीमीटर है, और ये कितना बचा हुआ? ये x सेंटीमीटर है। ये कितना है? x सेंटीमीटर। तो बस अब आप लोग क्या कहते हैं? निकाल दो, मसला खत्म है। अब आप लोग निकाल दो, मसला खत्म है, बस बात खत्म। इन चीजों पे निकाल दो आप लोग, बाकी आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको निकालना क्या है? ये x यानी ए बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बी आपको फाइंड करना है। ए बी कैसे निकलेगा? तो आपको फॉर्मूला अभी हमने कराया, क्या कराया? पीटी का स्क्वायर। किसका कराया? पीटी का स्क्वायर। पीटी का स्क्वायर इक्वल टू टीए इंटू ए बी। क्या? टीए इंटू टीबी। तो पीटी कितना है आपका? 5.6, तो 5.6 लिख दो और इसका स्क्वायर कर दो। फिर टीए कितना है? 2.8 और टीबी कितना है? तो टीबी 2.8 इंटू एक्स, तो 2.8 इंटू एक्स। ये पूरा, क्योंकि टीबी में गौर से समझना, टीबी जो है तुम्हारा उसमें दो चीजें हैं, क्या कहते हैं, एक्स नहीं प्लस एक्स लगेगा इसमें। क्या लगेगा? प्लस एक्स लगेगा, क्योंकि टीबी जो बराबर है, टीबी बराबर है किसके? देखो आपका टीबी बराबर है किसके? टीए प्लस ए बी के। यहां से यहां तक टीबी बराबर है किसके? टीए प्लस ए बी के, टीए प्लस ए बी के। और टीए कितना आपका? 28, और ये वाला मान लिया हमने एक्स। बस इसको आराम से निकाल दो, मसला ही खत्म है। आ जाओ दिखाते हैं। इस 56 को क्या लिख सकते हो? दो बार लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 5.6 मल्टीप्लाई बाई 5.6 इक्वल्स टू ये कितना है तुम्हारा? तो 2.8 मल्टीप्लाई बाय ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? क्या कहते हैं, ये हो जाएगा 2.8 प्लस एक्स, ब्रैकेट में कर दो इसको, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर भेज दो, तो इधर आ जाएगा। तो कितना? 5.6 मल्टीप्लाई बाय 5.6 अपॉन में 2.8 और इक्वल्स टू ये 2.8 प्लस एक्स। अब काट दो इसको, तो आपको पता है 28 दूना 56 होता है, ये 2 टाइम कट जाएगा और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 2 जा 12 का 2, रिमाइंडर आया 1 और 5 2 जा 10 1 11, ये आ जाएगा 11.2 आ जाएगा। और ये कितना? 2 प्लस एक्स। अब यहां से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 2.8 को इधर भेज दो तो हो जाएगा माइनस, यानी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11.2 माइनस 2.8। ये कितना आ जाएगा? एक्स की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, यहां से माइनस कर दो,
11.2 माइनस 2.8, ये कितना हो जाएगा? यहाँ 1 दोगे हो जाएगा 12, 12 में से 8 जाएगा, बचेगा 4, यहाँ 10 में से 2 गया, बचा 8। तो ये कितना आ गया आपका, क्या कहते हैं, 8.4 आ गया। कितना आ गया? 8.4। x की वैल्यू 8.4, यही आंसर है। क्या ये सही है? तो बिल्कुल 8.4 ये एकदम सही है और सटीक आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा और आप इस तरह का ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बनेंगे तो बनेंगे। मसला खत्म है, मसला खत्म है। समझ गए आप लोग? इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब इतनी क्लियर, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फटाफट आपको सिखाते चलेंगे और आप लोग क्वेश्चन बनाते चलेंगे। अब इसे हटा दें। अब एक चीज और सिखा दूं मैं आपको। हालांकि ऑलरेडी मैंने पीछे बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, लेकिन और भी सारी चीजें जो हैं वो सीख लो आप लोग। ये कितना है आपका? ये है। अब अगली चीजें देखते हैं। एक चीज और सिखा दूं मैं आपको। अगर मान लो कोई ऐसे एक सर्कल है, कोई एक ऐसा सर्कल है, एक टेंजेंट डाला तुमने, ऐसे एक टेंजेंट डाला, दूसरा ये डाला, क्या कहता है तुमने, सेंटर से होकर के, और ये यहां से ऐसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। कुछ इस तरह का अगर फिगर हो, कुछ इसी तरह का है ना? हाँ बिल्कुल, कुछ इस तरह का अगर फिगर हो, तो अभी हमने आपको बताया था कि ये दोनों क्या है, रेडियस है। मैं इसका नाम रख दूं O, इसका नाम P, उसका नाम Q, इसका नाम क्या कहते हैं A रख दिया। तो मैं आपको बताऊं, क्या OP OQ बराबर होगा? OP इक्वल्स टू OQ बराबर होगा? कह दो हाँ सर बिल्कुल बराबर। हमने कहा क्यों? तो आपने कहा सर रेडियस, दोनों ही तो रेडियस है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, अब दोनों ही रेडियस है। और ये भी हमने कहा था, क्या OP परपेंडिकुलर है किस पे? AN पे। इसका नाम AN रख दो। तो क्या OP परपेंडिकुलर है किस पे? AN पे। हाँ सर बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे राइट एंगल भी बन रहा होगा। अब अगर यहाँ राइट एंगल बन रहा है, तो राइट एंगल के सामने वाला जो एंगल होता है, सॉरी, राइट एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। यानी यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। वो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा और समझाता है। ये आपका जो OA है ये क्या, और मैं आपको बेसिक सा समझाता हूँ। यहाँ से सबको पता है ये पाइथागोरस थ्योरम है। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली ये क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। फॉर्मूला इसी तरह तो लगता है। मान लो ये H है, ये P है और ये B है। नहीं, ये B है और ये P है। तो फॉर्मूला यही तो कहता है, H का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यही तो कहता है। यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है ना। तो आप खुद सोचो, इसके सामने जो होगा वही तो हाइपोटेनियस, और इसके सामने कौन सा? ये, यानी OA हाइपोटेनियस है। तो यहां से हम एक बात निकाल सकते हैं। वो बात ये होगी कि क्या कहते हैं, OA का स्क्वायर, ये जो OA है ना, ये बना सकते हो आप कितना? OA का स्क्वायर बराबर होगा, OA का स्क्वायर बराबर होगा किसका? PA के स्क्वायर के प्लस OP के स्क्वायर के। ये आप इस बात का ध्यान रखना, यहां पर ये पाइथागोरस यहां पर भी लगेगा। इस तरह का अगर कोई फिगर बनता है तो इधर ये क्या हो जाएगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? अगर आपको ये इतना ध्यान है तो अब चलिए क्वेश्चन इस पे बना देते हैं। हटा दें, स्क्रीनशॉट मार लो, फटाक से हटा दे रहे हैं इसको हम। देखिए क्वेश्चन करते हैं इस पे एक धक्के से। क्वेश्चन ये है हमारे पास, क्वेश्चन लिखा हुआ है ये कोई सर्कल है। मुझे लगता है मार्कर की इंक फिर हल्की पड़ रही है। आप लोग फटाफट तब तक सिनारियो आगे बढ़ा लो, नोट सोट कर लो जो करना है। चाय पानी मत करना, हम भी तो हैं, पढ़ा रहे हैं भाई। दिन भर स्कूल पढ़ाते, सॉरी सेंटर पे अपने पढ़ाते, और फिर उसके बाद में यहाँ पे ऑनलाइन में है, तो मैं भी तो कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। क्योंकि तुम्हारा बोर्ड है इसलिए मुझे काम करना है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। चलिए क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। ओ सॉरी, ये तो टेंजेंट के बजाय सीकेंड बन गया भाई। ये कुछ इस तरह का है, ये सर्कल टच है, और यहां से ये तुम्हारा सेंटर हो गया, ये तुम्हारी रेडियस हो गई। यहां से एक लाइन ऐसे और गई है, ये ऐसे और गई है, जो कि यहां टच हो रही है। फिर उसके बाद में अगर बात करें, इसका नाम रख दूं तो नाम क्या है इसका नाम O, इसका नाम C, इसका नाम D, और यहाँ पे ये क्या है तुम्हारा पॉइंट B। ये क्या है तुम्हारा पॉइंट B। तो बस मसला इतना ही है, आपको पूरी चीजें आपको पता है। अब इतनी चीजें अगर आपको पता है तो यहाँ पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है 100%, और 90 डिग्री के सामने वाली चीज क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। अब क्या क्या गिवन है वो बता दे रहा हूँ। गिवन क्या है आपको, तो देखो गिवन क्वेश्चन में गिवन है कि सेंटर O एट OD 4 सेंटीमीटर। अच्छा OD यानी रेडियस,
ओडी आपका कितना है 4 सेंटीमीटर। अब ओडी आपका अगर 4 सेंटीमीटर है, ओडी आपका 4 सेंटीमीटर है, तो ओबी कितना है आपका, ओबी यहां से यहां तक का ये कितना है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर कितना ओबी, ओबी आपका कितना है 5 सेंटीमीटर है, ओबी आपका 5 सेंटीमीटर है। निकालना क्या है हमको, तो निकालना है फाइंड द मेजर ऑफ टेंजेंट बीसी, फाइंड टेंजेंट, फाइंड द टेंजेंट, फाइंड द टेंजेंट बीसी, हमें निकालनी बीसी है, बीसी तुम्हारी ये वाली है। अब एक बात बताओ, हमें ओबी सॉरी ओडी तो बता दिया 4 सेंटीमीटर। अब बताते क्या क्या गिवन है इसमें, देखो ये क्या है 4, ये कितना है 5, ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। अब हमें एक बात बताओ, हमें तो इसको निकालने के लिए हमें इन तीनों का चाहिए समीशन। तो क्या मैं एक बात अगर आपसे पूछूं तो क्या गलत होगी? अब सोल्यूशन यहां से करते हैं, यहां से सोल्यूशन करते हैं। क्या मैं पूछूं आपसे ओसी इक्वल टू ओडी, क्या ये सही होगा? तो कहते हो कि हाँ सर ये तो बिल्कुल सही होगा। हमने कहा क्यों? तो तुमने कहा सर रेडियस, इतनी देर से यही तो समझा रहा हूं मैं, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेडियस है। ओसी इक्वल टू ओडी बिकॉज ऑफ रेडियस। अगर ये 4 है तो ये भी कितना होगा 4 होगा। अब ये और ये हमें पता है तो ये अपने आप निकल जाएगी, ये और ये हमें पता है तो ये अपने आप निकल जाएगी। फॉर्मूला क्या होता है? तो अभी हमने कहा कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लगा दो, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम कहता है क्या, ओबी का स्क्वायर इक्वल टू ओसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ये आपका मसला है। टोटल क्या है? ओबी का स्क्वायर, ओबी कितना 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दो इक्वल टू ओसी कितना आपका, ओसी 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दो, और बीसी, बीसी आपका नहीं पता तो बीसी ऐसे ही रहने दो। 5 का स्क्वायर कितना 25 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस बीसी, बीसी का स्क्वायर कर दो। 16 को इधर भेजो तो 25 माइनस 16 इक्वल टू बीसी का स्क्वायर। अब 25 में से 16 गया, कितना बचा 9 इक्वल टू बीसी का स्क्वायर। तो यहां से बीसी कितना आ जाएगा? तो यहां से बीसी आपका जो है वो 9 के बजाय √9 आ जाएगा। √9 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है तुम्हारी 3 होती है। कितनी होती है? √9 की वैल्यू आपकी जो होती है वो कितनी होती 3। तो हमें निकालना बीसी था और बीसी हमारा कितना आ गया 3, जो कि हमारा आंसर है। आपको ये समझ आ चुका? अब अगर ये समझ आ चुके तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्वेश्चंस कर सकते हैं तगड़े तगड़े और एक्सरसाइज पे आराम से खेल सकते हैं। चलिए फटाफट क्वेश्चंस की शुरुआत कर देते हैं। अब नोट कर लीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं एकदम और तगड़े तगड़े। अब धीरे धीरे लेवल अप करते चलेंगे। हाँ, स्क्रीनशॉट वगैरह मार लिया करो, और भाई प्लीज शेयर वेयर कर दो यार। हैं अकेले अकेले मजा मार लेते हो तुम लोग, सोचते हो हम शेयर करेंगे तो सामने वाला पढ़ लेगा। है गलत बात, नॉटी बॉय। चलिए क्वेश्चन बना दीजिए, आज की रात मजा लाइव क्लास का लीजिए। तू लोग अलग समझ लेता है, हम थोड़ी ना गा देंगे। चलिए क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे। मैं फिगर से बना दे रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। ये फिगर है, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं निकाल पाते हो आप लोग। यहाँ से हमने ऐसे टेंजेंट डाल दिया इस पे, और ये टेंजेंट थोड़ा सा आगे एक्सटेंड है तो एक्सटेंड करा दिया हमने। और यहाँ से हमने देखा ये कितना, यहाँ से हमने ये डाल रखा है तो ये कितना है O, ये कितना है T, और यहाँ से ये कितना है 3.9 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर। ये कितना है 1.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में बात करें तो ये कितना है OTP, OTP। ये आपका टोटल सिनारियो है, ये मसला है आपका। अब इसमें से अगर देखें हम तो ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा समझो गौर से। तो ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं 3.9 है, ये 1.5 है। फाइंड क्या करना है आपको? तो फाइंड द लेंथ ऑफ PT। फिर से क्या निकालनी? PT निकालनी है। फाइंड द PT, क्या निकालना है? PT निकालना। तो फिर से वही लगा दो पाइथागोरस। आपको सबको पता है कि अगर यहाँ पे ये टेंजेंट है तो यहाँ राइट एंगल बनाओ, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, यानी फॉर्मूला फिर से क्रिएट हो जाएगा क्या, OP का स्क्वायर इक्वल्स टू OT का स्क्वायर प्लस TP का स्क्वायर, या TP, हाँ TP लिख दो यार, क्या दिक्कत है, TP लिखो या PT लिखो, बात यही बराबर है। OP कितना तुम्हारा 3.9, OP कितना 3.9 का स्क्वायर, OT कितना तुम्हारा OT 1.5 का स्क्वायर
फिर टीपी कितना, टीपी या पीटी बात एक ही है, तो टीपी नहीं पता, टीपी का स्क्वायर कर दो। 3.9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3.9 मल्टीप्लाई बाय 3.9, ये कितना 9 9 81 का एक रिमाइंडर 8, फिर 9 त्रिक 27 और 8 कितना होता है, तो 27 और 8 कितना हो जाता है भाई, मुझे तो नहीं आ रहा, बताओ 35, 27 8 35, जहां तक याद देख लेना गड़बड़ ना हो जाए। 3 9 27 का 7 रिमाइंडर 2 और 3 त्रिक का 9 2 11, ये आ गया तुम्हारा 1, 7 5 12 का 2 और 3 1 4 1 5 और 1, कितने नंबर बाद, दो नंबर बाद डेसिमल, यानी 15.21 कितना हो जाएगा, 15.21 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 15.21 और ये कितना हो जाएगा 2.25 प्लस पीटी का स्क्वायर या टीपी का स्क्वायर, इसको इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा 15.21 माइनस 2.25 प्लस पीटी का स्क्वायर। अब यहां से अगर करोगे तो माइनस कर दो, सॉरी माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये तो बराबर रहेगा, माइनस करेंगे और माइनस कर देते हैं, देखते हैं कितना क्या बचता है, यहाँ पे साइड में करके माइनस कर देते हैं, देखते हैं माइनस करेंगे तो ये कितना है 15.21 माइनस करना है 2.25 को, एक इधर दे दिया, 11 में से 5 गया बचा 6, यहाँ बचा 1 इधर दे दिया, 11 में से 2 गया बचा 9, ये बचा तुम्हारे यहाँ बचा 4 में से 2 गया बचा 2, 1 ये 12.96, यानी पीटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12.96। अब कुछ लड़के सोच रहे होंगे सर यहाँ तो टीपी लिख रहे थे पीटी, टीपी लिखे या पीटी बात एक ही तो है? अब 12.96 किसका स्क्वायर होता है ये पता करना जरूरी है, तो चलिए हम एलसीएम लेके पता कर लेते, ये भी कितना लिखा है 12.96, चलिए निकाल देते हैं, निकाल दे अगर तो ये कितना हो जाएगा, 2 से काटे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, आगे 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा, फिर उसके बाद में 2 1 जा 2 6 जा 2 7 जा, फिर आगे बात करें तो अब किससे काट दें, अब किससे काट दें देख ले, ये गड़बड़ काट दिया यार, गलत काट दिया, देखो 2 1 जा 2, 1 बचा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 है, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये क्या कहते हैं 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, फिर 3 से काटेंगे तो 3 27 जा 2 टाइम और ये 7 टाइम, अब इधर काट देते हैं, इधर 27 और ये कितना 27 को 3 से 3 9 27, 3 3 का 9, 3 1 9 3, तो कितने पेयर बने, 2 के 2 और 3 के कितने, 3 के भी 2, तो कितना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 20, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, तो ये 36 है, तो 36 ना होकर के कितना होगा 3.6 होगा, क्योंकि बीच में डेसिमल है तो बीच में डेसिमल लगा दो, यानी 3.6, तो पीटी की वैल्यू कितनी आ गई 3.6, ये आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर है, समझ गए, ये आपका आंसर है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फटाक से स्क्रीनशॉट मार दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, चलिए आ जाइए, हटा दे इसे, हटा दे रहे हैं, चलिए जितनी मैंने पीछे आपको एक्सरसाइज कराई है उन्हीं पे सब बेस्ड होगा, वही थ्योरम से और कुछ नहीं, वही सब लगेगा, इससे ज्यादा कुछ लगेगा ही नहीं, सब वही लगेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, सॉरी जे हो गिरो नहीं, आपका क्या कहते हैं, नेक्स्ट है आपका मसला कौन सा है, अब क्वेश्चन करते हैं आपके लिए, बढ़िया सा कोई क्वेश्चन लेते हैं, करते हैं। हाँ लिखा हुआ है फाइंड द फॉलोइंग फिगर, लिखा है फाइंड द फॉलोइंग फिगर इफ AP इक्वल्स टू 8, क्वेश्चन लिखिए इफ AP इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, इफ AP इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड CP इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड PD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड AB, देन फाइंड AB कितना होगा, फिगर आपको इसमें गिवन है। अब कई बार फिगर बुक में गिवन नहीं होगा, तब क्या करोगे, तो उसके लिए भी चांस हम बताएंगे। अब देखो ये अभी फिगर वाले करा दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम लेंगे टफ भी लेंगे यार, एकदम तगड़े लेवल वाले। फिगर कुछ इस तरह का बना हुआ है, ये क्या कहते हैं, ये सेंटर पॉइंट है इसका सर्कल का, अब ये सर्कल का ये कॉर्ड ये है
और दूसरी कॉर्ड ये है, ये इस तरह का नाम, इसका नाम CD है और इसका नाम AB है, और यहाँ पे जो कट हो रहा है ये पॉइंट P है। तो अभी आपको याद हो तो मैंने इसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला आपको कराया था। क्या कराया था? PA इंटू PB बराबर होगा PC इंटू PD के। एक ही लाइन में रखना रहता है। क्या था हमने कराया था? क्या PA इंटू PB, PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD, PC इंटू PD। ये आपका क्या कहते हैं, ये हमने फॉर्मूला कराया था। बस इसी पे वैल्यू रखो। क्या कहता है आपको? AP गिवन है, AP कितना है आपका 8, तो यहां लिख दो 8। CP गिवन है आपका, तो CP कितना है आपका 6, तो लिख दो 6। PD आपका 4 है, तो PD आपका 4 है, 4 कर दो। निकालना आपको क्या कहते हैं? AB पूरा है, तो सबसे पहले PB तो निकाल लो। PB ये क्वेश्चन मार्क लगा दो, X मान लिया हमने, PB को क्या मान लिया? X। तो हम चलिए देख लेते हैं, फाइंड AB करना है, तो सोल्यूशन यहां से लिखते हैं। सॉल्यूशन में बात करें AB हमारा कितना है? तो AB हमारा बराबर होगा किसके? AB बराबर होगा किसके? AP प्लस PB के, AP प्लस PB के बराबर होगा। यानी AB बराबर होगा किसके? AB बराबर होगा किसके? PB प्लस PB, क्योंकि पूरा AB इतना है, AP यहां से लेके यहां तक ये मसला है। अब हम अगर इस पे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? इफ AP की बात करें तो AP कितना है? 8 हमारा। AP या PA कोई भी बात हो तो एक ही होती है, इस पे रख दो। तो PA कितना? 8। फिर उसके बाद में PB कितना? तो PB नहीं पता तो X। उसके बाद में क्या है आपका? CP कितना? तो CP कितना है आपका? क्या कहते हैं? CP या PC बात है कि CP कितना? 6। फिर उसके बाद में PD कितना? तो 4। अब यहां से जब निकालेंगे तो अरे अभी यही तो किया था मेरे ख्याल से। चलो X निकालेंगे तो X कितना हो जाएगा? इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में 6 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन में 8, 4 2 जा, और ये 2 3 जा। नहीं ये नहीं था बट यही जैसा था, 3 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, नोट कर लो, इसको आराम से बना लो। बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा क्वेश्चन था। आप बस थ्योरम को ध्यान रखो, दिमाग में इस बात का ध्यान रखो, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कोई क्वेश्चन आपको डाउट नहीं देगा। बस आपके दिमाग में थ्योरम तो होनी चाहिए, वरना ऐसे थोड़ी ना हो पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें नहीं पता, फिगर नहीं पता, लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट Q। क्वेश्चन लिखिए, फ्रॉम अ पॉइंट Q, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल is 24 centimeter, and the distance of O, and the distance of Q है, and the distance of Q from the center, from the center is 25 centimeter, then the centimeter, then find the radius of circle, क्या करना है? उस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। तो क्वेश्चन आपके सामने लिख चुका है, आप चलिए बात करें। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल। सबसे पहले एक सर्कल बना दो, एक सर्कल बन गया ये हमारा। द टेंजेंट फ्रॉम अ Q इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। चलिए हमारा तो मसला शॉर्ट आउट हो गया। ये कोई पॉइंट है, गौर से समझना, ये कोई पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो यहां से ये ऐसे एक टेंजेंट गया हुआ है, और ये फ्रॉम Q पॉइंट, ये Q पॉइंट है, और टेंजेंट ये लिखा फ्रॉम अ Q पॉइंट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टेंजेंट यहां पे हमने रख दिया, क्या कहते हैं, ये 24 सेंटीमीटर, इसका नाम हमने रख दिया P, हमने इसका नाम रख दिया P रख दिया। तो P से यहां तक की इसकी डिस्टेंस 24 है, और इसके सेंटर पॉइंट तक भी जा रहा है, ये ऐसे सेंटर तक गया, और सेंटर तक लिखा हुआ है द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर। तो Q से सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो 25 है, तो हमने इसको 25 सेंटीमीटर लिख दिया और इसको 24 सेंटीमीटर लिख दिया।
24 सेंटीमीटर लिख दिया। देन फाइंड द रेडियस, तो यहां से कोई परपेंडिकुलर इस पे पड़ रहा होगा जो कि रेडियस होगा और इसका नाम हम ओ रख दे रहे, तो ओपी हमें फाइंड करना है बस। लो फिगर बन गया। इस क्वेश्चन के लिए फिगर नहीं गिवन था, लेकिन अब आपके सामने फिगर है, आप बना सकते हो आराम से, समझ गए। और आपको मैंने अभी अभी इसी टाइप पे कई क्वेश्चंस कराए कि यहां से अगर कोई टेंजेंट पे कोई परपेंडिकुलर पड़ा हो, तो अगर वो परपेंडिकुलर है तो उसके सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है। तो फॉर्मूला आपको तुरंत नजर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, ओ क्यू का स्क्वायर। कितना, ओ क्यू का स्क्वायर कितना बन जाएगा आपका, ओ क्यू का स्क्वायर जो बराबर होगा, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर होगा किसके, क्यू पी प्लस ओपी के, क्यू पी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर, क्यूपी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर, ये इसके बराबर होगा। तो ओ क्यू कितना होता है, ओ क्यू 25 होता है, 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यूपी, क्यूपी कितना 24, तो लिख दिया 24 का स्क्वायर प्लस ओपी कितना, ओपी नहीं पता तो उसको हम एक्स मान लिए, तो हमने लिख दिया एक्स का स्क्वायर। अब ये कितना बन जाएगा हमारा, 25 का स्क्वायर होता है 625 इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। सही है भाई, एक बार चेक करा दो यार, गड़बड़ करा दोगे। 4 4 जा 16, 6 रिमाइंडर 1, 4 2 जा 8 1 9 और 24 2 48, ये कितना 6 9 8 16 17 का 7, हाँ बिल्कुल 576 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 625 माइनस 576। अब यहाँ 15 में से 6 जाएगा, बचेगा 9 और यहाँ कितना बचा 11 में से, और ये जाएगा 49 और यहाँ 5 में से 5, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी बची 49, और 49 किसका होता है, तो 49 7 का होता है। ये आपका आंसर आ गया और यही हमें निकालना था जो कि है हमारा 7। क्या ये सही है, तो जी हाँ, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए एकदम सही गिवन है। समझ आ गया। तो आपको अगर फिगर गिवन है तो भी हम कराएंगे, नहीं गिवन है तो भी हम कराएंगे। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं फटाक से प्यारा सा, अब एंगल वैंगल वाले भी कर ले, एकदम प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग निकालिए और बनाइए फटाक से, समझ गए। चलिए हाँ, समझ आ रहा है तो भाई लाइक वाइक करते चलिएगा एकदम धड़ल्ले से, हम आपको कराते चल रहे हैं सब कुछ छोड़ेंगे नहीं, सब करा देंगे हम। और हाँ, जब हम नहीं थकते तो तुम क्यों थकते हो, मैराथन का तो मतलब ही होता है दे लंबी लंबी क्लास, दे लंबी लंबी क्लास। चलिए आपको इसमें ऑप्शन गिवन है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको ऑप्शन गिवन है, बताइएगा इसमें। ये आपका एक प्यारा सा कोई सर्कल है, सर्कल का मंडा ज्यादा लग रहा है, ये यहां से कुछ इस तरह का ऐसे एक फिगर है, कुछ इस तरह का, वाह वाह एकदम भौकाल टाइप। और ये क्या है आपका, ये है आपका ये सेंटर, और यहां से कुछ ऐसे कनेक्टेड है। हमें इतना पता है ये 110 है, ये 110 है। क्या क्या गिवन है मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन ये कह रहा है इफ टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट, क्वेश्चन लिख लीजिए, इस क्वेश्चन को लिख दूं, इफ टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट, are two tangent to a circle with center O, radius with center O, so that angle POQ is equals to 110 degree. Then find PTQ. Then find PTQ. Then find PTQ. PTQ निकालना है। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं, लिखा है टीपी एंड टीक्यू। टीपी एंड टीक्यू दो है तुम्हारा, तो ये इसका नाम रख दो टी, यहाँ पे नाम रख दो पी और इसका नाम रख दो क्यू। टीपी एंड टीक्यू दो टेंजेंट है, तो हमने कहा ठीक है। टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ से ये सर्कल, सो दैट पीओक्यू आपको 110 है, तो हमें फाइंड करना है पीटीक्यू यानी ये वाला एंगल, ये एक्स फाइंड करना है। तो अब मैं आपको एक बात बता दूं, अब भी अगर याद हो तो लेक्चर के स्टार्ट में हमने बताया था कि ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा, और क्वाड्रिलेटरल 4 साइडों का आता है, और चारों साइडों का सम जो होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। काफी टाइम बाद तुम्हारी तरफ घूमे, देख ले कमेंट सेक्शन में कुछ क्या चल रहा है। अरे भाई बड़े कम लोग हो यार, बस
अब ना झेला जा रहा, कितना दर्द लेके चलता हूं मैं। पता है कई बार ऑफलाइन क्लास में लड़के कहते हैं सर आप टीचर कैसे बन गए, आपको तो कुछ और होना चाहिए था, एक्टिंग में होना चाहिए था। मैं आपको फिर बता चुका हूं, पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं, मैंने एक्टिंग बहुत अच्छी आती, ऑफर भी मिले। तुम्हें पता है ये जो बाहुबली मूवी मिल रही थी वो पहले मुझे मिली थी। उसके जो डायरेक्टर हैं एस राजामौली, उन्होंने मुझे पहले ऑफर किया था। तो मैंने कहा मैं अपने बच्चों का बोर्ड करा रहा हूं और मैं बोर्ड्स में अभी बिजी हूं, तो इसलिए अभी तो मैं खाली नहीं हूं, तो बोर्ड्स एग्जाम हो जाए तब आप बताइए। तो उन्होंने कहा सर मुझे तो जरूरत है। तो हमने कहा ठीक है किसी और को ले लो, तो ले लिया। प्रभास ने अच्छा किया, मतलब बाहुबली ने अच्छा किया, क्योंकि सिखाया मैंने उसको है, मैंने उसी को सिखाया, तो सिखाया तो अच्छा तो करेगा ही करेगा। ठीक है, फिलहाल कोई बात नहीं। आइए हम लोग इधर करते हैं, तुम लोगों को भी तो सिखा रहे हैं, बढ़िया बोर्ड में अच्छा करोगे, है कि नहीं। हाथ देख रहे हो कैसे काले पड़ जा रहे हैं, हाय रे किस्मत। आ जाओ, अब यहां से अगर मैं बात करूं तो ये हमने अभी एक फॉर्मूला आपको कराया था, वो फॉर्मूला ये कराया था कि यहां जहां टेंजेंट होगा और एक जो ये परपेंडिकुलर पड़ेगा रेडियस वाला, तो ये दोनों 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। तो ये 90-90 ये तो कंफर्म हो गए। तो हमें पता था, हमने लिखा था, हमने ये फॉर्मूला लिखा था, हमने लिखा था क्या, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इक्वल टू 360। हमने ये बात कही थी, हमने ये बात कही थी। अच्छा इसमें ऑप्शन तो दे दूं, ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है, ऑप्शन है 60 70 80 90। वाह, A 60, B 70, C 80, D 90। ये आपके क्या कहते हैं, चार आपके पास क्या कहते हैं एंगल है। इनमें से आपको जो सही लगे कमेंट सेक्शन में बोल दो, बाकी हम तो सॉल्व यहां कर ही रहे हैं। तो एंगल P की वैल्यू यहां रख रहा हूं, एंगल P की वैल्यू 90 डिग्री, एंगल O की वैल्यू 110 गिवन है, एंगल Q की वैल्यू ये 90 होगा ही होगा, प्लस एंगल T नहीं पता उसको x ले लिया, ये बराबर है 360 के। इन सबको ऐड कर दो, 9 9 18 180, 180 में 110 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा। तो देखो 110 प्लस 90 हो गया 200, 290, तो 290 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहां से जब x निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 360 माइनस 290, और माइनस कर देते हैं 360 में से 290 माइनस 0 में से 0, 16 में से 9 गया, कितना बचा, 16 में से 9 गया तो कितना बचा यार, 16 में से 9 गया कितना बचा यार बता दो, 7 9 7 16 होता है आई थिंक, हाँ 7 बचा, 70, 2 में से 2 गया 70, यानी x कितना आ गया 70 डिग्री। ये आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। क्या मैं सही हूं, ये माइनस गलत किया भाई, इतना ध्यान रख लो, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता कभी कभार। तो मेरे हिसाब से 70 आना चाहिए, ऑप्शन में 70 है तो, बट एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अरे मजाक कर रहे मेरे शेरों, कहाँ गया, लेकिन फिर भी चेक तो करेंगे ही ना। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा 8 का 8 ही है, तो कहाँ है 8 का बी, और बी में क्या लिखा हुआ 70। बहुत बढ़िया, गड़बड़ कैसे हो सकता। चलिए और भी क्वेश्चंस हैं, और करते हैं एक एक प्यारे 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 क्वेश्चन, प्यारे 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 क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, एक और बना दो, चलो बना दो, हटा दें इसे, चलिए हटा देते हैं हम, इसको भी कर लिया आप लोगों ने, इरेज कर देते हैं फट से। अगला क्वेश्चन देखिए, आज की रात, सॉरी कई बार गड़बड़ निकल जाएगा, गाएंगे बार बार, इसलिए कई बार नहीं करेंगे। मेरा व्हाइट बोर्ड बहुत गंदा हो गया है यार, क्या ही बताऊं, डस्टर ना है मेरे पे। तुम लोग इतने ऑनलाइन बैठते हो, एक बार गिफ्ट कर दो यार, कोई कुरियर करा दो कहीं से, बहुत बहुत एहसान मानूंगा तुम्हारा। चलिए और क्वेश्चंस कर लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चंस हैं अभी भी बहुत सारे। एक क्वेश्चंस मैं आपको कराना चाहता हूँ, चलिए एक क्वेश्चन ये मेरे मन में है, ऐसे मैं करा दे रहा हूँ। चलो एक बात बताओ, ये एक सर्कल है, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका क्या कहते हैं कॉर्ड है, इस कॉर्ड का नाम हमने ए बी रखा है, और ये पॉइंट जो तुम्हारा, और ये पॉइंट ओ है, और इसका ये जो है क्या कहते हैं रेडियस है कितना, इसको मान लेते हैं कितना ले लेते हैं हम 5 सेंटीमीटर। कितना ले लिया हम, 5 नहीं, हम ले लेते हैं इसको क्या कहते हैं 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। और यहां से एक ही ऐसे परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है,
अब क्या क्या गिवन इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन अगर तुमने कर दिया ना, मैं मान जाऊंगा कि तुम हो दमदार हो। क्वेश्चन ये है, इसका नाम रख दूं ओपी रख दिया हमने, इसमें रख दिया क्या गिवन। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, क्या है गिवन में हमने कहा OA इज अ रेडियस, OA इज अ रेडियस विद 13 सेंटीमीटर। दूसरी बात AB इज 12 सेंटीमीटर, AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। देन फाइंड OP, आपको OP निकालना है। देखते हैं आप लोग निकाल पाते हो कि नहीं निकाल पाते हो। चलिए ट्राई मार लीजिए, 1 मिनट का टाइम देते रहो, 1 मिनट नहीं 30 सेकंड का टाइम लो यार, इससे ज्यादा कहाँ दे दूं। ऑनलाइन क्लास में इतना, वो भी लाइव क्लास में इतना टाइम नहीं दे सकते ना बाबू, वरना तो टाइम बढ़ जाएगा, क्वेश्चन कम होंगे। चलिए आइए देखिए, फटाफट देखिए ये कितना हो जाएगा। आओ देखो AB तुम्हारा कितना है। सबसे पहले हम निकालना शुरू करते हैं। हम आपको अगर एक बात बताएं ना, तो हमने कहा था कि कोई भी टेंजेंट हो या कॉर्ड हो, उस पे अगर सेंटर से आकर के पड़ता है तो वो परपेंडिकुलर होता है। यानी सॉल्यूशन अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं क्या, OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। OP क्या है, परपेंडिकुलर है AB पे। अगर OP परपेंडिकुलर है AB पे तो फिर हम ये कह सकते हैं 90 डिग्री होगा, और अगर ये 90 है तो हम फिर ये भी कह सकते हैं क्या, देयरफॉर। हम ये कैसा देयरफॉर है भाई, हम लिख सकते हैं क्या कि OPA इज राइट एंगल। भाई ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल। और राइट एंगल हो गया तो फिर हमें पता चल जाएगा एक पाइथागोरस, देखो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। अब OA कितना, OA हमें 13 पता है तो 13 का स्क्वायर कर दिया हमने। OP हमें नहीं पता तो OP को x मान लो, x मान लिया हमने तो x का स्क्वायर। AP कितना है, तो AP भी नहीं पता, हमें तो पता AB है, लेकिन अब आप बताते एक बात समझो, AB किसके बराबर है, तो AB बराबर है AP प्लस PB के, AP प्लस PB के, AP प्लस PB के। और ये अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है तो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं कि जो AP है वो बराबर होगा किसके, PB के। जो AP है वो बराबर होगा किसके, PB के। मतलब ये दोनों इक्वली पार्ट में डिवाइड होंगे, ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। तो यानी हम कह सकते हैं अगर AB टोटल 24 है तो AP कितना होगा, 12 होगा, 12 होगा, हाफ हो जाएगा उसका, समझ गए। तो हमने इसको रख दिया 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस 12 का स्क्वायर 144। इसको इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 169 माइनस 144। और 169 में से 144 माइनस होगा तो आएगा 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है, तो वो होता है 5 का। ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी हमारा OP जो आएगा, OP कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर आएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, नोट करके लिख लो, इंपॉर्टेंट है, आएगा, समझ गए। हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस किसके, सर्कल के करा दिए। आज बहुत ही बेसिक चल रहा था, एक लेक्चर और होगा सर्कल का, उसमें बिंदास सर्कल के क्वेश्चंस करेंगे सारे, एकदम टफ से टफ, हाई से हाई। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट मार लो, फटाक से ले लिया, हाँ, आराम से आपका मसला हो जाएगा और हम इस चैप्टर को तुरंत खत्म कर चुके होंगे। आपके लिए मैं रेगुलर मेहनत कर रहा हूँ, रोज रात 8 बजे लाइव ले रहा हूँ। कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी कंडीशन हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो आप भी उस लेवल का एफर्ट दिखाइए हमारे लिए, ठीक है। और पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। आपका रिजल्ट ही हमारी पहचान है, हमारा नाम आपसे है, ठीक है। अगर डीजे सर को एज अ ब्रांड देखना चाहते हो आप लोग, तो इसके पीछे आपकी मेहनत होगी। मैं तो अपनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आप क्या उतनी मेहनत कर रहे हो, आप उतनी मेहनत दे रहे हो। मैं आपको बता दूं, इस 1 घंटे 1.5 घंटे का जो मैराथन लेता हूं, इसके पीछे की मेहनत मैं आपको बताता हूं, सुनो आज गौर से।
हम इसको कंटेंट करने के लिए क्वेश्चंस निकालते हैं, वेबसाइट्स पे जाते हैं, गूगल्स ओपन करते हैं, वहां से प्रीवियस ईयर पेपर निकालते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, मैच करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, कौन कौन से आ सकते हैं, उनको ला करके हम आपके सामने रखते हैं, फिर उससे रिलेटेड फॉर्मूले, थ्योरम, क्वेश्चंस आपको कराते हैं, ताकि आपका एक भी वक्त ज़ाया न जाए। अगर आप हमारे चैनल पे पढ़ रहे हो तो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, समझ गए। अगर आपको ये सारी चीजें सही लगती तो प्लीज सेशन को शेयर किया करो और रोज रात 8 बजे आया करो। मिलेंगे फिर किसी अगले लेक्चर में, अगले दिन 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, जाओ आराम से मौज काटो।